हमास और इसराइल की जंग में हमास मिलिट्री ग्रुप के हेड मुराद का भी कत्ल हो चुका है। हमास के मिलिट्री ग्रुप हेड के ऑपरेशनल यूनिट पे एयर स्ट्राइक्स हुई जिसके एवज में उनकी मौत वाक़या हो चुकी है। हालांकि गाजा पट्टी के अंदर हालात बहुत कशीदा हैं और हमास और इसराइल की लड़ाई ने गाजा को जो है वो दांव पे लगा दिया है। 23 लाख नाम शहरियों की बात कोई भी नहीं कर पा रहा है। हालांकि अभी जो अरबिक कंट्री हैं वो भी इसके ऊपर बात करना मुनासिब नहीं समझती हैं, चाहे वो शेख सलमान हो, एर्दोगान हो या उनके साथ साथ इराक या ईरान वाले हों। बात वो सिर्फ कागजी पन्नों के अंदर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में अमली तौर पर कोई बात सामने नहीं आ रही है। हालांकि ऐसे वक्त के बीच में अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसकी तरफ से भी इंटरवीन नहीं किया गया है। बम या गोली से बाद में एक गाजा का आम शहरी मारा जाएगा, लेकिन उससे पहले बिजली की कटौती, भूखमरी का शिकार बहुत ज़्यादा हो रहा है। कई सारे बच्चों की मौत वाक़या हो गई है क्योंकि वहाँ पे उन्हें वक्ती तौर पानी नहीं मिल पा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, फूड एंड वाटर, ये सब की जो है वो फिलहाल के तौर के ऊपर कटौती है, जिसके एवज में एक पावर प्लांट को चलाने के लिए भी अगर ईंधन की ज़रूरत पड़ रही है तो वो भी गाजा के अंदर नहीं मिल पा रहा है। सवाल तो ये भी होगा उन तमाम मुसलमान हुक्मरानों से, आती पीढ़ी के नौजवानों का, कि जब फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा था तो क्या उस वक्त में उन लोगों ने उनकी बात को अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुँचाया था? क्या उस वक्त 23 लाख जो गाजा के अंदर आम शहरी थे उनके राइट्स के लिए किसी ने आवाज़ उठाई थी? क्या उन बहनों की इज्जत व हफाजत के लिए किसी ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया था? गाजा के अंदर जो धीरे धीरे हालात बढ़ रहे हैं उनसे ये दिखाई दे रहा है कि आते 48 घंटों में गाजा पट्टी के अंदर और भी ज़्यादा जो है वो हालात कशीदा हो सकते हैं। हालांकि इस कशीदगी के अंदर जो है वो तकरीबन 600 से ज़्यादा बच्चों का कत्ल हो चुका है और दोनों साइड से कुल मिलाकर 4000 से ज़्यादा लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है। 8000 से ज़्यादा लोग गंभीर तौर पे ज़ख्मी हैं। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली डैमेज है, कोलैप्स है। इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो बिल्कुल ऑपरेशनल नहीं है। हालांकि एम्बुलेंस के साथ साथ मुख्तलिफ और गाड़ियों को वक्ती तौर चलाने के लिए ईंधन की भी सहूलियत फराहम नहीं की जा रही है। गाजा के अंदर ऐसे हालात बन चुके हैं कि हर एक पल में एक आम शहरी की जान जो है वो हल्क तक पहुंच जाती है, लेकिन बात करने के लिए भी कोई वहां पे सामने नहीं आ पाता है। हालांकि गाजा की कई सारे मीडिया हाउसेस जो हैं वो भी इन एयर स्ट्राइक्स हमले के अंदर जो हैं वो पूरे तरीके से निस्ते-नाबूद हो चुके हैं और कई सारे इलाकों के अंदर जो है वो रोड ब्लॉक हो चुका है। गाजा से 3 वो रास्ते जो उन्हें निकलवा सकते हैं बाहर की तरफ, जिसमें कि पहला हिस्सा जो है वो गाजा से होते हुए इसराइल की तरफ जो बढ़ता है। इस रास्ते में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस्राएली फ़ोर्स को तैनात कर दिया गया है। दूसरा हिस्सा समुंदर का है जहाँ से जाना इंतहाई जो है वो बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। और तीसरा हिस्सा जो है वो इजिप्ट का है, जहाँ से इजिप्ट वाले कहते हैं कि दवाइयाँ ले लो, पैसे ले लो, मदद ले लो, लेकिन हमारी बॉर्डर से अंदर आने की आपको इजाज़त नहीं है। ये तीनों वो रास्ते हैं जहाँ से एक गाजा का आम शहरी अपनी जान को हिफाजत में रख सकता है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है ये तीनों रास्ते जो हैं ये मुकम्मल तौर के ऊपर ब्लॉक हो चुके हैं। ख़वातीन व हज़रात, गाजा के हालात को देखकर चलते हुए इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी कोई बात नहीं हो पा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूएस जो है वो अपनी फुल सपोर्ट इसराइली फ़ोर्स को दे रहा है, जिसके एवज में इसराइली फ़ोर्स को आर्म्स, एम्यूशंस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी जो है वो डिप्लॉय कर दिया गया है हमास की लड़ाई के लिए। पहले सफ़र में जो है वो 5000 से ज़्यादा रॉकेट्स दागे गए थे और उसके बाद लगातार हमास ने जो है वो इसराइली फ़ोर्स के ऊपर अटैक किया और कई सारे आम शहरियों को भी बंदी बना लिया है। हालांकि उनकी डिमांड है कि इन आम शहरियों को बंदी बनाने के इवज़ में फ़लस्तीन के मुजरिमों को जो है वो रिहा किया जाए, तभी ये जंग रुक सकती है। लेकिन अभी इसराइल के जो प्रेसिडेंट हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका ये मुतालबा है कि वो इस बारी इन कैदियों को रिहा नहीं करेंगे, बल्कि जो बंदी लोग हैं उनकी भी परवाह नहीं करेंगे। ये उनका भी एक बहुत बड़ा इस पे स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है। गाजा के जो मुसलमान हैं वो आज से ही इस जंग का शिकार नहीं है, बल्कि वो माजी के कई सालों से इस जंग का शिकार हैं और हर बारी हर साल जो है वो तकरीबन 1000 से ज़्यादा गाजा के मुसलमानों का कत्ल हो जाता है। लेकिन इन मौतों पे चर्चा नहीं होता है क्योंकि ये मौतें सिर्फ
किसी न किसी हादसे के तौर के ऊपर होती हैं, जिसके इर्द में कभी भी अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस पर बातचीत नहीं हुई है। हालांकि अभी शेख सलमान भी नींद से जागे हैं, उनका भी ये मुतालबा है कि शायद इस पर बात करने की ज़रूरत है, अक़वाम मुत्तहिदा तक ये बात पहुँचाने की भी ज़रूरत है, और शायद ऐसे हालात अगर रहे तो उस पर जो है वो आगे चर्चा करने की भी ज़रूरत है। जहाँ एक तरफ यूरोपियन कंट्रीज़ इसराइली फोर्स को सपोर्ट कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ चंद मुसलमान देश जो हैं वो फिलहाल गाज़ा के लिए बात ही कर पा रहे हैं, और उससे ज़्यादा कोई भी अमल जो है वो दिखाई नहीं दिया जा रहा है। गाज़ा और फ़लस्तीन की इस लड़ाई में सबसे बड़ा पहलू तो यह है कि गाज़ा के तकरीबन वो 23 लाख आम शहरी जो इस वक्त उन हालात के साथ लड़ रहे हैं, उन 23 लाख आम शहरियों के पास जीना और मरना दोनों एक जैसा हो चुका है। जीने के लिए पानी चाहिए, बिजली चाहिए, खाना पीना चाहिए, और मरने के लिए बम, बंदूक, गोली, रॉकेट और बोम्बार्डमेंट्स की आवाज़ें चाहिए। शायद वो उनके साथ हर पल एक नई तरकीब के साथ जो है वो इजरायली फोर्स डील कर रही है। बम और गोली से बाद में गाज़ा का आम शहरी मारा जाएगा, लेकिन उससे पहले बंदूक के निशाने को भी जो है वो उनकी तरफ अब रख दिया गया है। हालांकि भूखमरी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि गाज़ा के अंदर आम शहरी जो हैं वो कई दिनों से जो हैं वो बेहोशी की हालात में भी पाए जा रहे हैं। कई सारी जो बड़ी इमारतें डैमेज हो गई, कोलैप्स हो गई हैं, उनके मलबे में से भी कई लाशों को जो है वो धीरे धीरे निकालने की कोशिश की जा रही है। ये लड़ाई 48 घंटे तक अगर इसी तरीके से चलती रहेगी तो शायद इसका नुकसान गाज़ा पट्टी को पूरा होगा, और इसराइली फोर्स गाज़ा पट्टी के इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लेगी, और जिसके इर्द में हमास मिलिट्री ग्रुप जो है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमास मिलिट्री ग्रुप के कई सारे बड़े एडवाइजर्स को, उनके हेड्स को, उनके चीफ्स को जो है वो कल देर गई शाम को ऑपरेशनल यूनिट्स में रॉकेट्स दागकर उनका कत्ल कर दिया गया है। बात इतनी नहीं, बल्कि जंग को जंग की नज़र से देखना चाहिए, लेकिन ये वो जंग है जिस जंग में गोली बारूद से ज़्यादा पानी की कटौती की जा रही है, और आम शहरियों को जो है वो भूखमरी के साथ मारा जा रहा है। जंग जब होती है दो देशों के बीच में होती है, दो सेनाओं के बीच में होती है, दो अफवाज के बीच में होती है, लेकिन ये जंग जो है ये अब आम शहरियों के साथ खेली जा रही है। इस जंग में आम शहरियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर ये जुल्म आज का नहीं, बल्कि ये जुल्म कई सालों पहले से हो रहा है, और गाज़ा के अंदर कई सारे बच्चों का इससे पहले भी ऐसे ही कत्ल हुआ है। और ऐसे हालात में जहाँ एक तरफ यहूदी देश को सपोर्ट करने के लिए सब यूरोपियन कंट्रीज़ खड़ी हैं, वहीं दूसरी तरफ मुसलमान गाज़ा पट्टी के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। गाज़ा के अंदर जो हमले हो रहे हैं उनमें लगातार हालात बहुत कशीदा हैं, और जो मीडिया है वो सिर्फ एक साइडेड खबर दिखाकर ये चर्चा करना चाहती है कि इसराइल ने फतेह हासिल कर लिया, लेकिन ये नहीं बताना चाहती है कि गाज़ा के अंदर कितना जुल्म हो रहा है उन आम शहरियों के, उनके हकूक़ के साथ किस तरीके से जो है वो खिलवाड़ हो रहा है, और उनके बुनियादी हकूक़ों को किस तरीके से दबाया जा रहा है। इसके ऊपर चर्चा करने के लिए कोई भी मीडिया सामने नहीं आ पा रही है। हालात और वाक़ात गाज़ा और फ़लस्तीन के ऐसे हो चुके हैं कि शायद आते 48 घंटों में गाज़ा और फ़लस्तीन के अंदर इससे भी ज़्यादा तबाही का आलम दिखेगा, और कई सारी जगहों को जो है वो नस्ते नाबूद कर दिया गया है, और बची कुची इमारतों में कुछ आम शहरी अपनी जानों को छुपा कर बैठे हुए हैं, और शायद किसी भी अगले हमले में और रॉकेट अगर उस इमारत पे गिरेगा तो शायद वहाँ से भी लाशें ही जो हैं वो बरामद होंगी। फिलहाल के तौर के ऊपर ये अपडेट मैं आपको मुकम्मल तौर पे दे रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इस अपडेट के बाद आप भी जो हैं वो अपनी राय ज़रूर रखेंगे।